1995 और 1998 के बीच में अमेरिका के ह्यूस्टन के एक डॉक्टर ब्रूस मोसली 180 ऑपरेशंस किए थे और इन ऑपरेशंस में से 60 ऑपरेशंस फेक ऑपरेशंस थे, फेक सर्जरी थे। लेकिन ये एक स्टडी था और इसका जो रिजल्ट था वो आपको हैरान कर सकता है और उसको यूज करते हुए हम कुछ चेंज कर सकते हैं अपने लाइफ में, अपने जिंदगी में, अपने हेल्थ में। इसको प्लेसिबो इफेक्ट बोला जाता है। चलिए समझते हैं ये प्लेसिबो इफेक्ट है क्या और इस प्लेसिबो इफेक्ट को हम अपने लाइफ में, अपने जिंदगी में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम संदीप दास है। इस चैनल में मैं माइंड, ब्रेन और साइकोलॉजी के ऊपर ऐसे फैक्ट्स, ऐसे कॉन्सेप्ट्स, फ्रेमवर्क्स और ऐसे लर्निंग्स लेके आता हूँ जिसको अप्लाई करते हुए हम अपनी जिंदगी में बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं और लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए समझते हैं प्लेसिबो इफेक्ट क्या है और प्लेसिबो इफेक्ट को समझने से पहले प्लेसिबो क्या है वो समझते हैं। जब भी कोई मेडिसिन का क्लिनिकल ट्रायल होता है साइंटिफिक प्रोसेसेस के थ्रू, तो प्लेसिबो दिया जाता है कंट्रोल ग्रुप्स को। ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है, इस फ्रेमवर्क है, इसको पहले थोड़ा सा डीपर लेवल पे समझते हैं। जब भी कोई नया मेडिसिन, नया मॉलिक्यूल वो अप्लाई किया जाता है, क्लिनिकल ट्रायल ह्यूमन बींग्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो उसका एक प्रोसेस रहता है। उस प्रोसेस में कुछ ग्रुप्स बनाते हैं जिनको वो पर्टिकुलर डिजीज है और एक ग्रुप को वो एक्चुअल मेडिसिन देते हैं और कुछ ग्रुप्स को वो बिना मेडिसिन में रखते हैं और एक ग्रुप को प्लेसिबो दिया जाता है। प्लेसिबो इसलिए दिया जाता है कि कहीं जो पेशेंट है उसका माइंड सेट मेडिसिन लेने के समय वो तो कहीं उसको इम्पैक्ट नहीं कर रहा है ठीक होने में, वो चीज को चेक करने के लिए वो प्लेसिबो दिया जाता है। प्लेसिबो है क्या? ये एक फेक पिल है, ऐसा सब्सटेंस है जिसका कोई मेडिकल वैल्यू नहीं है। जैसे कोई शुगर पिल हो गया, चीनी कुछ उसको टैबलेट सा बना के दे दिया, या ऐसा एक इंजेक्शन दे दिया जिसमें खाली पानी है, ताकि वो पेशेंट को लगे, उस ग्रुप को लगे कि उनको भी ट्रीटमेंट दिया गया है और एक्चुअल ट्रीटमेंट एक ग्रुप को दिया जाता है और ये जो इफेक्ट है उस मेडिसिन का, उसको चेक किया जाता है अगेंस्ट द प्लेसिबो ग्रुप और जो ग्रुप के ऊपर कोई भी ट्रीटमेंट नहीं किया गया है। इसके थ्रू वो देखते हैं कि एक्चुअल इफेक्ट मेडिसिन का क्या है। अब समझते हैं प्लेसिबो इफेक्ट क्या है। प्लेसिबो इफेक्ट में ये देखा गया, कई सारे रिसर्च में ये देखा गया कि जब प्लेसिबो ग्रुप को चेक किए, कई बार प्लेसिबो ग्रुप भी ठीक हो गए, वो ट्रीटमेंट उन पे काम कर गया। मतलब फेक जो गोली था, फेक जो इंजेक्शन था, वो उनके जो डिजीज को ठीक कर दिया। ये कैसे संभव होता है? इसका कई सारे एक्सप्लेनेशन है क्यों प्लेसिबो काम कर जाता है और क्यों प्लेसिबो इफेक्ट इंपॉर्टेंट है। 1995 से 1998 के दौरान एक सर्जन ब्रूस मोसले ह्यूस्टन में काफी सारे ऑपरेशंस किए थे, नी ऑपरेशन किए थे। एक डिजीज है जिसको ऑस्टियो आर्थराइटिस बोला जाता है। वो 180 लोगों के ऊपर ऑस्टियो आर्थराइटिस को क्योर करने के लिए सर्जरी किए थे। उनमें से 60 लोगों का 60% सर्जरी वेर फेक, मीन्स उसमें वो खाली एक कट किए थे फिर उसको स्टिच कर दिए थे। ये एक एक्सपेरिमेंट था, जानबूझ के ये किया गया था। उनको लगा संभव कि ये सर्जरी के चलते नहीं, लोगों के बिलीफ के चलते ठीक हो रहा है। एंड एस्टोनिशिंगली वो सही थे। जब फाइनल रिजल्ट देखा गया, जिन 60 लोगों का फेक ऑपरेशन किया गया था वो भी सही हो गए थे। उनका पेन कम हो गया था और उनका जो घुटना है, नी है, वो सही तरीके से काम करने लगा। ये बहुत ज़्यादा सरप्राइज कर देने वाला एक एक्सपेरिमेंट था कि इवन बॉडी के फिजिकल थिंग, एनाटॉमिकल चेंजेस भी हो सकते हैं प्लेसिबो इफेक्ट के थ्रू। टिश्यूज भी बदल सकते हैं, कार्टिलेज सही हो सकते हैं। चलिए समझते हैं साइंटिफिक रिसर्च आगे क्या बोलता है, क्यों ऐसा होता है। अगर ये चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो नए वीडियोस आगे आते रहेंगे उनके नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच पाए और आप उसको देख के, उसमें कुछ सीख के उसको अप्लाई कर पाए अपने लाइफ। 2014 में एक बुक पब्लिश हुआ था जिसका नाम था यू आर द प्लेसिबो और इसका
जो ऑथर थे इनका नाम है जो डिस्पेंजा। जो डिस्पेंजा जब करीब 20-22 साल के थे उनके साथ एक सीवियर एक्सीडेंट हुआ था और सीवियर स्पाइनल इंजरी हुआ था। पूरा जो बॉडी था उसमें बहुत सारे फ्रैक्चर्स भी हुए थे और डॉक्टर्स उनको बताए थे कि वो कभी ठीक नहीं हो पाएंगे, उनको अब बचने का चांस भी बहुत कम था और कभी वो खड़े नहीं हो पाएंगे। लेकिन उनको एक ऐसा इनपुट मिला कि वो खुद को कैसे ठीक कर सकते हैं और उस प्रोसेस के थ्रू जो डिस्पेंजा सेल्फ हीलिंग शुरू किए यूजिंग हिज माइंड एंड एस्टोनिशिंगली करीब 6 महीने के अंदर वो पूरा ठीक हो गए। ना केवल ठीक हो गए, वो खड़े हो पाए और ऑफिस जा पाए, सारे कुछ नॉर्मल आदमी के जैसा काम कर पाए। और ये डेफिनेटली एक काइंड ऑफ सरप्राइजिंग था पूरा मेडिकल फ्रैटर्निटी के लिए। और इस चीज को जो डिस्पेंजा बाद में प्लेसिबो के साथ कंपेयर किए और बताया कि हमारे अंदर वो सारा चीज है। जैसे हम सोचने लगते हैं कि हम ठीक हो रहे हैं तो बॉडी अपने आप को ठीक करने लगता है, हील करने लगता है। और वो प्लेसिबो इफेक्ट वो डिटेल किए हैं इस किताब में जिसका नाम है यू आर द प्लेसिबो। जो डिस्पेंजा अपने किताब के अंदर 2 चीज पे बहुत फोकस किए थे। वो एक है न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी जिसमें कि हम माइंड के एप्लीकेशन से ब्रेन को अफेक्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, स्ट्रक्चरली बदल सकते हैं और फंक्शनली भी बदल सकते हैं। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी एक ऐसा चीज है जो कि आपको हील करा सकता है थ्रू प्लेसिबो इफेक्ट। एक और चीज पे वो फोकस किए थे वो है एपिजेनेटिक्स। ये माइंड बॉडी कनेक्शन को बहुत डीप लेवल पे लेके जाता है, जहां पे कि माइंड इवन सेल्यूलर लेवल पे जेनेटिक चेंजेस ला सकता है। हालांकि ये जो कॉन्सेप्ट है इस पे और एक साइंटिस्ट है डॉक्टर ब्रूस लिप्टन जो एक किताब लिखे थे बायोलॉजी ऑफ बिलीफ। मतलब हम अगर अपना बिलीफ सिस्टम, थॉट पैटर्न्स को चेंज करें, इवन सेल्स में जो जेनेटिक सिग्नेचर है वो बदल सकता है, जेनेटिक एक्सप्रेशंस बदल सकते हैं। तो बायोलॉजी ऑफ बिलीफ ये सिग्निफाई करता है जब हम बिलीव करते हैं कि अपने अंदर चेंजेस हो रहे हैं तो वो बिलीफ एक्चुअली इफेक्ट करता है बॉडी के अंदर। और इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी है। अगर मैं सोचूं कि मेरे में डिजीज है, कुछ खराब हो रहा है, तो वो भी एक्सप्रेस्ड हो जाता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वो पॉजिटिव बिलीफ में रहें ताकि बॉडी अपने आप को फिट महसूस करे और फिट रहे। अकॉर्डिंगली जेनेटिक एक्सप्रेशंस और सेल्यूलर प्रोसेसेस बॉडी को हील करने में मदद करें। ब्रॉडली देखा जाए तो प्लेसिबो इफेक्ट ये हमको बताता है कि माइंड बॉडी को अफेक्ट करता है, बॉडी को चेंज करता है, फिजियोलॉजी को चेंज करता है, यहां तक के जेनेटिक लेवल्स में भी चेंजेस ला सकता है। एक और एक्सपेरिमेंट की मैं बात करूंगा अभी, और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था जो कि एजिंग प्रोसेस के ऊपर था। और ये जो एक्सपेरिमेंट की थी उनका नाम है एलिजाबेथ ब्लैकबर्न। 2009 में एलिजाबेथ ब्लैकबर्न को नोबेल प्राइज मिला था क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की थी, 70s में की थी। वो है टेलोमियर्स। टेलोमियर्स हमारे क्रोमोसोम के एंड्स हैं और वो टेलोमियर्स जब छोटे होते हैं, जब शॉर्टन होते हैं, तब हमारा बायोलॉजिकल एजिंग होता है। ये एक्सप्लेन करता है एजिंग प्रोसेस को बायोलॉजिकली। और एक एक्सपेरिमेंट एलिजाबेथ ब्लैकबर्न कंडक्ट की थी मेडिटेटर्स के ऊपर। जो लोग मेडिटेट करते हैं कि उनका टेलोमियर्स का जो शॉर्टनिंग रेट है वो स्लो है, मतलब उनका एजिंग प्रोसेस स्लोर है कंपेरेबल टू दोज जो मेडिटेशन नहीं करते हैं। तो इन ए वे माइंड बॉडी को इंपैक्ट करता है, ये इस एक्सपेरिमेंट से ही पता चलता है, जो कि एजिंग प्रोसेस को भी अफेक्ट करता है और सेल्यूलर लेवल पे, जीन लेवल पे। इससे हमको समझ में आता है कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेसिबो इफेक्ट बॉडी को चेंज करने में। चलिए समझते हैं कि इसको अप्लाई कैसे किया जाए। चलिए ये समझते हैं क्या क्या स्टेप्स हम रेगुलरली फॉलो करें ताकि हम अपने आप को हील कर पाएं, हमारे हेल्थ को बेटर कर पाएं, फिट रह पाएं और हमारा एजिंग प्रोसेस को भी स्लो कर पाएं। 1 is meditation. As we already have seen, एलिजाबेथ ब्लैकबर्न जिनके एक्सपेरिमेंट से ये समझ में आता है कि मेडिटेशन करने से बॉडी का जो फिटनेस है, हेल्थ है, एजिंग प्रोसेस है, सब में पॉजिटिव इफेक्ट रहता है। सो मेडिटेटिव प्रोसेस ऑल्सो हेल्प्स the placebo effect
to impact our body positively. Second, visualization. अगर हम विजुअलाइज करें कि हमारे बॉडी के अंदर पॉजिटिव थिंग्स हो रहे हैं, सारे ऑर्गन्स फिट हैं और अंदर का सारा जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, ब्रीदिंग प्रोसेस है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है, हार्ट का फंक्शनिंग, एवरीथिंग इज गोइंग ब्यूटिफुली इन अ वेरी हार्मोनाइज्ड मैनर, तो हमारे बॉडी हेल्दी रहेगा. एक और पॉइंट है जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं एफर्मेशन. एफर्मेशन मतलब हम पॉजिटिव स्टेटमेंट को रिपीट करते रहें दैट आई एम फिट, मैं काफी स्वस्थ हूं, मेरे बॉडी में सारे चीज अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं. इसको जब हम बोलते हैं ये पॉजिटिव इंपैक्ट लाता है. और एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ग्रैटिट्यूड एंड एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड. मतलब हम बहुत समय, ज्यादातर हम थैंकफुल रहें जो हमारे पास है उसके लिए, थैंकफुल रहें हमारे बॉडी फिटनेस के लिए, हम एक्सप्रेस करें सारे लोग जो हमारे साथ हैं उनको कि हम खुश हैं और हम इसलिए आपको थैंक यू बोल रहे हैं. यूनिवर्स को थैंक यू करें. जितना ज़्यादा हम एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड अपनी ज़िंदगी में लाएं, प्लेसिबो इफेक्ट का इम्पैक्ट इन अ पॉजिटिव मैनर हमको इफेक्ट करता है और हम फिट रहते हैं बोथ इन आवर माइंड एज वेल एज आवर बॉडी. चलिए इसको अप्लाई करते हैं लाइफ में और सिस्टमैटिकली अपने आप को डिजीज फ्री रखते हैं और बाकियों को भी इसको शेयर करते हैं ताकि बाकी लोग भी इसका बेनिफिट ले सकें. इस वीडियो अगर आपको पसंद आया लाइक करिए, शेयर करिए दूसरों के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इस टाइप के वीडियो जो हमको काफ़ी इनपुट दे सकता है और एप्लीकेशन का कुछ आइडिया दे सकता है जिसके थ्रू हम अपने ज़िंदगी को बेहतर बना सकें.